कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में उपशास्त्री के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी। तो कल तो कुछ शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग बताए। आज भी कुछ शब्द रूप बताना है। इस अनुवाद के लिए और जानकारी के लिए छात्रों को शब्द रूप युष्मत् शब्द, अस्मत् शब्द, इदम शब्द सब के बारे में जानकारी रहना चाहिए। कल तो बालक शब्द, राम शब्द, लता शब्द बताए। आज युष्मत् अस्मत् शब्द के बारे में बताना है। युष्मत् जो होता है मध्यम पुरुष में उसकी क्रिया लगती है, अस्मत् को उत्तम पुरुष में, इसलिए आज युष्मत् अस्मत् शब्द के बारे में। तो युष्मत् शब्द है, प्रथमा में क्या बनता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम जुवाम जूयम। द्वितीया में है त्वाम जुवाम जुष्मान। तृतीया में त्वया जुवाभ्याम जुष्माभिः। चतुर्थी में तुभ्यम जुवाभ्याम जुष्मभ्यम। पंचमी त्वत् जुवाभ्याम जुष्मत्। षष्ठी तव जुवयोः जुष्माकम्। सप्तमी त्वयि जुवयोः जुष्मासु। और त्यदादि को संबोधन नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है युष्मत् शब्द को, समझ गए कि नहीं? इसी तरह है, ये तो हुआ युष्मत् शब्द। अब इसी तरह चलेगा अस्मत् शब्द, जिसका उत्तम पुरुष में क्रिया लगती है। मैं, हम दोनों, हम लोग, इस बारे में चलता है। इसका है प्रथमा में अहम, आवाम, वयम। द्वितीया में माम, आवाम, अस्मान्। तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी बहुत प्रसिद्ध है, कारक तक में भी आता। महजम, अवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, अवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयोः, अस्माकम्। सप्तमी मयि, आवयोः, अस्मासु। अब सब में ही शुभ प्रत्यय लगता है, सुजस। इसी तरह है कुछ और प्रसिद्ध शब्द है इदम, इसका भी बहुत है। जैसे यह खेल का मैदान है, कहते हैं ना, इसमें यह शब्द नपुंसकलिंग में आया है। यह घोड़ा लाल है, यह पुल्लिंग आया है। यह फल मीठा है, यह नपुंसक आता है। यह बगीचा सुंदर है, यहाँ स्त्रीलिंग आता है। इसलिए इदम शब्द का भी प्रयोग हर तरह से शवों के लिए आवश्यक है। तो इदम शब्द का पुल्लिंग में क्या होता है? अयम, इमौ, इमे, ये प्रथमा में।
द्वितीया में इमम अमौ इमौ इमान। तृतीया में अनेन आभ्याम इभिः। चतुर्थी में अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी में अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी में अस्य अनयोः ईशान। सप्तमी में अस्मिन् अनयोः ईशु। ये तो पुल्लिंग का, ये पुल्लिंग का रूप हुआ। और जब इसी सब यही स्त्रीलिंग में होगा तो कुछ बदलेगा। स्त्रीलिंग का बदल जो जाता है। स्त्रीलिंग कहते यह नदी है, यम नदी अस्ति, यम होता है। यम इमे इमा प्रथमा में, यम इमे इमा प्रथमा है। इमाम इमे इमा द्वितीया। तृतीया में अनया आभ्याम आभिः। चतुर्थी में अस्यै आभ्याम आभ्यः। पंचमी में अस्याः आभ्याम आभ्यः। षष्ठी अस्याः अनयोः आशाम्। सप्तमी में अस्याम अनयोः आशु। इसका ये रूप होता है। इसका नपुंसक में भी होता है। इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि। और पुल्लिंग की तरह चलेगा। तृतीया से तो पुल्लिंग की तरह चलता है नपुंसक का। ये है इमे फले अस्ता, ऐसा कहते हैं। ये दोनों फल हैं, इस तरह में होता है। अब कुछ इदम का हो गया हैं। अब तत् का तो कल बताइए दिए थे। अब किम शब्द का इसी तरह चलता है। तत् शब्द के शब्द, जत शब्द का जह जो ये चलता है उसी तरह। कुछ शब्द अब है, कुछ शब्द है इसका रूप राजन शब्द प्रसिद्ध है। पूछ देगा राजन शब्द का रूप कैसे चलता है। ये भी राजन हैं। तो पुल्लिंग में राजा राजानु राजान। प्रथमा में राजानम राजानु राज्ञ। राज्ञा राजभ्याम राजभिः। राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः। राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः। राज्ञः राज्ञो राज्ञाम्। क्यों राज्ञाम, राजा नाम नहीं होता है, राज्ञाम होता है। समझ गए कि नहीं। और सप्तमी में बदल जाता है, राजन रागी दोनों होता है। राज्ञों राजसु, इस तरह का ये राजन भी होता है। बोल इस तरह इसका होता है। ये राजन शब्द भी है। कुछ शब्द रूप ऋकारांत भी है जो प्रसिद्ध है। जैसे पितृ शब्द है। पितृ शब्द का ऋकारांत है, ये हो जाएगा तो पितृ भ्रातृ मातृ स्वस्त्री ये सब करीब करीब हो जाएगा। तो पितृ का होता है पिता पितरो पितरः प्रथमा। द्वितीया में पितरम पितरो पितॄन्। तृतीया में पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। चतुर्थी में पितृ पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी में पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी में पितुः पित्रोः पितॄणाम्। सप्तमी में यहाँ भी बदल जाता, पितरि पितरि पितरोः पितृषु हे पिता
हे पितरो हे पितरा, इस तरह का होता है। इसी तरह ये सब शब्द रूप याद रखना है। कल से प्रयोग साधनिका बतावेंगे। यही है शब्द रूप। करीब करीब हम अपने हिसाब से सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग करीब करीब में प्रसिद्ध बता दिए हैं। अब केवल प्रयोग साधनिका ही बताना है। ठीक है, कल के लिए।